किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच अब तक जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है। हालांकि अभी किसानों ने कहा है कि हम अपना आंदोलन और उग्र करेंगे, जिसको लेके आज एक जत्था रवाना हुआ है जो 700 ट्रैक्टर ट्राली का है और 50,000 लोग वो दिल्ली की सड़कों को जाम करने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किसानों का खेती में आंदोलन होना चाहिए, ठीक है, वहाँ होना चाहिए, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर क्यों? देखिए, दिल्ली का जो किसान है वो लोग उनको ये मानने लगे कि ये दिल्ली के अंदर किसान है ही नहीं। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि दिल्ली की आज भी 50% जो जनता है वो किसानियत पर, खेती पर निर्भर है। और दूसरा, हमारे जो पूरे हिंदुस्तान से, जो पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, अपने जो यूपी से जो किसान भाई आए हुए हैं, राजस्थान से, हम उनकी सपोर्ट में दिल्ली का किसान जो है वो कंधे से कंधा मिला करके उस लड़ाई को और आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। बिल्कुल। तो आपसे जानना चाहूँगा, ये जो किसान है आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर शाहीन बाग की दादी, और जिस तरीके से ये पोस्टर बैनर इस तरीके से लगाए जा रहे हैं, तो ये क्या किसान आंदोलन में ठीक है? देखिए, मैं विक्रम सिंह देशवाल, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट महासभा, आपको ये बता दूं साफ साफ तरीके से कि जो ये लोग बैठे हैं ना, 70 साल का बुजुर्ग, बहुत कम पढ़े लिखे आदमी बैठे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो बड़ी शांति के साथ बैठे हैं। सब बीजेपी पार्टी का प्रोपगंडा है कि पोस्टर दे दे के और मतलब आंदोलन को खराब करने का। पिछले 17 दिन में ये कुछ नहीं कर पाए, पिछले 3 महीने में ये कुछ नहीं कर पाए। इनको जब इतनी चिंता हो रही है, तो जब इन पे आंसू गैस के गोले और बैरिकेडिंग करी गई थी अम्बाड़ा और पानीपत में, जब कहाँ थे ये? तो ये सब बकवास आंदोलन को अब खराब करने के तरीके ढूंढ रही है भारतीय जनता पार्टी, और कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो आंदोलन है उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, बिल्कुल है और शांतिपूर्ण से चलता है। जो भी ये शरारती तत्व है वो इसमें देखो बात ये करना चाहे तो वो उनकी थोड़ी है, उनका काम। दंगे के पोस्टर लगाना कितना सही है दादा? भेजते हैं जो दिल्ली वाले किसान हैं मेरे भाइयों, पंजाब वाले, हरियाणा वाले, ये मत सोचो कि हम तुम्हारे साथ हैं और पूरा विरोध करेंगे। दिल्ली भी किसानों की है, हमारी एक मांग भी ठीक नहीं ली गई है। मन चाहे जो करते हैं। मेरे पास माल तो हुआ 100 मन, 50 मन खरीद लिया मैं। आपको नहीं लगता कि ये जो वामपंथी चरमपंथी है किसानों को उकसाने में लगे हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ताकि जो हम जितने भी हमारे हर स्टेट से किसान भाई आए हुए हैं, हम अपने भाइयों के साथ हैं। हम कोई दंगा फिसाद हम कुछ नहीं चाहते, हम पूरी अपने शांति के साथ आंदोलन करना चाहते हैं। बिल्कुल। वामपंथी है जिन पे काफ़ी मुकदमे लगे हुए हैं, काफ़ी इस तरीके की चीज़ें हैं, यदि उनकी छुड़ाने की मांग हो रही है तो ये आपको लगता है कि जायज़ है, और किसान आंदोलन में कितनी जायज़ है? ये जो वामपंथियों पर ये गलत आरोप जो लगा रही है सरकार, ये तो सिर्फ और सिर्फ किसानों का अपनी समस्याओं का आंदोलन है। इसमें न किसी वामपंथी का कोई वो है, न किसी का नाम यहाँ कोई किसान को घुसड़े दे रहा है, न किसी का समर्थन दे रहा है। ये पता नहीं किसी कोई बैड एलिमेंट ने रात को ऐसे किसी के पोस्टर वगैरह चमका दिए कि इसके माहौल को खराब करना चाहती है सरकार। और ये सरकार के आदमी जो है ना इस तरह के प्रोपगंडे कर रहे हैं। वामपंथियों का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। कृषि मंत्री जो है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने अपील की है कि इस तरीके के अराजक तत्व जो है वो किसान आंदोलन में ना हो, किसान अपनी मांग रखें, ये उनका मानना है। देखिए, किसान किसी अराजक तत्व को यहाँ पर लेकर के नहीं आया है। अगर कोई आ रहा है तो ये सरकार की कमजोरी है, वो उनको रोके, प्रशासन की कमी है, ये उनको पकड़े और उनको जेलों में डाले। हम कब उसको कह रहे, वो अगर हमारे किसानों के आंदोलन को खराब करने के लिए अगर शामिल होते हैं तो सरकार तो किसानों को भी अराजक तत्व आज बता रही है, क्योंकि किसान जो है उनके खिलाफ खड़ा हो गया। इसलिए किसान के अंदर आज वामपंथी भी नजर आएंगे, किसानों के अंदर आज उनको सारे विरोधी नजर आएंगे। परंतु सच्चाई ये है, ये वो किसान है जिन्होंने इस देश के अंदर ये सत्ता कायम कराई थी मोदी जी की। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किसान जो है भारत का वो हमेशा राष्ट्रवादी रहा है,
किसान ने कभी राष्ट्र के प्रति अलग भावना नहीं रखी है, लेकिन आज जिस तरीके के ये तत्व हैं वो अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं और जो किसान आंदोलन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भारत का किसान इस तरीके की मांग कर सकता है कि इन चरमपंथियों को छोड़ दो? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। आपका जो सहयोग किसानों के साथ है, मैं उसके साथ साथ आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो राष्ट्रवाद की बात है, हमेशा किसान जो है ना अन्नदाता के नाम से माना जाता है और राष्ट्र के लिए किसान हमेशा हर काम को करने में तत्पर तैयार रहता है। किसान का बेटा बॉर्डर पे भी है, किसान का बेटा राजनीति में भी, किसान का बेटा रोड पे भी है, किसान का बेटा सरकार में भी है और किसान खेत के अंदर काम करता है। आज सरकार ने सूचना दी है कि आज जो किसान के साथ ये मुसीबतें मिल होगी, इसमें सरकार ने सोच के आज ऐसी सर्दी के मौसम में इतना हमारा जो किसान है इतना आज बर्बाद हो रहा है। उधर खेती बर्बाद हो रही है, इधर ये बर्बाद हो रहा है। आपसे मैं आखिरी प्रश्न लेना चाहूँगा, ये जो गति अवरोध है वो कब तक खत्म हो सकता है? मैं इसके बारे में कोई बात नहीं, मैं सिर्फ अपने लंगर के ये सरकार बताएगी, ये गतिरोध सरकार बताएगी, सरकार वापस लेगी। ये जो गतिरोध की बात है ना, ये सवाल आप जो है किसानों से मत पूछिए, ये पूछिए सरकार से। सरकार कितने दिनों में ये जो काले कानून है इनको वापस लेगी? सरकार कह रही कि हमने जो आपकी पहले मांगे थी वो पूरी कर दी। कोई मांगे पूरी नहीं की, ये सिर्फ बरगलाने की, मीडिया के माध्यम से बेवकूफ बनाने की बातें हैं। ठीक है, सिर्फ किसी तरीके से किसानों के अंदर पाटत हो जाए, देश का किसान एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। ठीक है, पहले धर्म के नाम पे बांटा, अब प्रांत के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पर किसान वो कौम है जिसमें 36 बिरादरी आती हैं, इसके अंदर सभी धर्म के लोग काम करते हैं, छोटी बिरादरी से लेकर बड़ी बिरादरी तक किसानों को बांटने का काम कर रहे हैं। और जो ये जिस राष्ट्र की आप बात करते हो, राष्ट्र जो है हिंदुस्तान के लोगों से बनता है, राष्ट्र बनता है लोगों से, और लोग हैं किसान। किसानों की आवाज नहीं सुनोगे तो आपकी भी आवाज आने वाले समय में, मैं बता देना चाहता हूँ इस सरकार से, कोई नहीं सुनेगा। किसानों की आवाज जितनी जल्दी सुनेंगे, अवरोध उतनी जल्दी खत्म होगा और देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक हम डटे रहेंगे, जब तक सरकार उनकी बात नहीं सुन लेती है। दिवाकर मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।